त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए सबसे पहले अपने को त्रिकोणमिति अनुपात के सूत्र निकालने पड़ेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात, तो त्रिकोणमिति अनुपात के लिए सूत्र निकालने के लिए सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है कि अपन इसको लिख देते हैं साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। फिर इस साइड लिखेंगे अपन कोसेक थीटा सेक थीटा और कोट थीटा। अब इसको सूत्र में कैसे रखेंगे? साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, अपन लिखेंगे 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा का लिखेंगे 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा का लिखेंगे 1 अपॉन कोट थीटा। इसी प्रकार कोसेक का लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा, सेक का लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा और कोट का लिखेंगे 1 अपॉन टेन थीटा। ये इस प्रकार अपने 6 फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब अगला जो फार्मूला है अपन यदि इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल 1, कोस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल 1, टेन थीटा डॉट कोट थीटा इक्वल 1। इस प्रकार यदि अपने को ये सीरियल से याद है कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, यदि ये 6 जो अपन त्रिकोणमिति के जो 6 साइन है यदि अपने को याद है तो इस प्रकार अपन एक ट्रिक के माध्यम से ये 9 फार्मूले कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि अपने को यदि त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र अपन आगे भी कर सकते हैं। अपन त्रिकोणमिति अनुपात के 6 साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट, इन 6 के जो फार्मूले यदि अपने को लिखना है तो इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है कि अपन यहाँ पे लिख देते हैं लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति लगती है, तो समकोण त्रिभुज जो 90 डिग्री का जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो इस त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं जिसको अपन बोलते हैं लंब, कर्ण और आधार। जो लंबा जो रहता है वो होता है लंब, जो आड़ा जो रहता है वो होता है आधार, तिरछा जो रहता है वो होता है कर्ण। तो यदि अपने को त्रिकोणमिति में सूत्र यदि ज्ञात करना है तो सूत्र याद रखना एक आसान काम नहीं होता है। तो इसको याद रखने के लिए अपन एक ट्रिक जो लाल बटे कक्का लिख करके इस ट्रिक के माध्यम से 6 सूत्र अपन बना सकते हैं। सबसे पहले आता है आपका साइन थीटा। इसके लिए अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी पड़ती है कि ये सारे जो है सीरियल से याद होना चाहिए कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। साइन के लिए होता है एल बटे के। एल यहाँ पर लंब के लिए है, एल यहाँ पर लंब के लिए है, ए यहाँ पर आधार के लिए है और के यहाँ पर कर्ण के लिए। तो सबसे पहले यहां से चलेंगे तो ये होता है साइन, ये होता है कोस और ये होता है टेन। तो साइन का हो जाएगा लंब बटे कर्ण। उसी प्रकार कोस का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। उसी प्रकार टेन का हो जाएगा लंब बटे आधार। त्रिकोणमिति में साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है। तो अपन अभी तक लाल बटे कक्का कर रहे थे, यहां से आगे अपन करेंगे कक्का बटे लाल। तो सेम थिंग इसका उल्टा हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार और कोट का हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से अपन ने
माध्यम से समझ लिए और 6 फार्मूले अपन ने ट्रिक के माध्यम से त्रिकोणमिति के नीचे समझ लिए। अब अपन बनाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात की जो टेबल अपन कैसे बनाएंगे देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात के मान, तो त्रिकोणमिति अनुपात के मान ज्ञात करने के लिए भी अपने को एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल बनाने के लिए भी अपन फिर वही ले लेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। अब यहां से पहले अपन सबसे पहले यहाँ पे सारे थीटास होंगे, तो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस टेबल को बनाने के लिए भी अपन एक ट्रिक का उपयोग करेंगे। सबसे पहले इस टेबल को बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, संख्या लिख देंगे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। उसके बाद इनके सबके बटे में 4 लिख देंगे। चार लिखने के पश्चात इन सबका रूट करेंगे। रूट करने के लिए इनका अलग अलग रूट करेंगे। तो सबसे पहले 0 का रूट 0 ही होता है, 4 किसका रूट है 2, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार 1 का रूट 1 और 4 2 का स्क्वायर, इसका मान हो गया 1/2। इसी प्रकार रूट 2 और 4 किसका है 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 1 इसको ऐसे काट लग सकते हैं 2 एकम 2 ने 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा। तो इस प्रकार यदि अपन त्रिकोणमितीय अनुपात में चलते हैं तो यहाँ से जो अपन ने मान निकाले हैं इन मान को अपन यहाँ से लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले अपना आएगा 0, फिर आएगा 1/2, फिर 1/√2, उसके बाद आएगा √3/2 और उसके बाद आएगा आपका 1। ये यहाँ पे अपन ने नीचे मान निकाल लिए, उस मान को अपन ने यहाँ पे लिखते गए। उसके बाद पहली लाइन अपने पास कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी लाइन को लिखने के लिए अपन क्या करेंगे, उल्टा चलेंगे। तो यहाँ से अपन लिखेंगे 1√3/2, 1/2 और ये 0। अब 10 को निकालने के लिए 10 का फार्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। मतलब साइन थीटा में यदि अपन कोस थीटा का यदि भाग लगाएंगे तो अपन इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 1 का भाड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे 0 एकम 0। अब उसकी बात करेंगे 1/2 में √3/2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1/2 डिवाइड बाय √3/2। यदि बटे की संख्या में बटे होते तो भाग करने के लिए अपन उलट गुणित कर देते हैं, तो इक्वल हो जाएगा 1/2 2/√3। 2 से 2 कट गया तो बचा क्या 1/√3। अब 1/√2 में 1/√2 का भाग करेंगे तो आपका आएगा
1। अगला हो जाएगा √3/2, √3/2 भागित 1/2। फिर ये उलट गुणित हो जाएगा, √3/2 उलट गुणित 2/1। तो रूट से रूट कट गया तो बचा क्या, √3/1। अब फिर अपना 1 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नॉन डिफाइंड। नॉन डिफाइंड। अब उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कोट होता है। तो अपन इसको पहली वाली लाइन को यहाँ से अपन 0 का उल्टा नॉन डिफाइंड हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2/1 हो जाएगा, 1/√2 का √2/1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। उसी प्रकार कोसेक का 1 का उल्टा 1, फिर 2/√3, √2/1, 2/1 और 0 का उल्टा नॉन डिफाइंड। उसी प्रकार 0 का उल्टा फिर यहाँ पे आ जाएगा नॉन डिफाइंड और इसका हो जाएगा √3/1, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा √3 और नॉन डिफाइंड का उल्टा 0। इस प्रकार अपन ने त्रिकोणमितीय अनुपात से में सारणी बनाना सीख लिया है। जब अपन इसका सवाल आएंगे तो अपन तुरंत इसमें देख करके बिना गलती किए इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।